गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे 3D का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। कुछ यूज़फुल फार्मूले हैं 3D में हम लोगों को जो पढ़ना है। जैसे हम लोग ने 2D में कुछ फार्मूले पढ़े थे, वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और यदि कोई 3D में यदि मान लो कोई पॉइंट है स्पेस में, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के बीच की यदि हमें डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक, तो कंसेप्ट वही है जो हम लोग ने 2D में यूज कर रहे थे। ठीक है, हम लोग वही 2 पॉइंट्स लेंगे। जैसे हमारे पास एक पॉइंट मान लो यहाँ पे A है, एक पॉइंट यहाँ पे B है। बस ये ध्यान रखो कि प्लेन में नहीं है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 एंड z1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 है। ठीक, तो पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये चीज़ हम लोगों ने 2D में पढ़ा है। ठीक है, कि यदि 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यदि उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। हम इसको फार्मूले को चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस पे। सिमिलर थिंग है, आप जहाँ जैसे 2D में पढ़ते थे वैसे यहाँ पे हम लोग फार्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, और उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। यदि इन दोनों के बीच की दूरी को AB से डिनोट किया जाए तो फार्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होल स्क्वायर है तो ये चीज़ आपको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी, z1 माइनस z2 भी। ठीक, दोनों फार्मूले अपने आप में सही हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2D में यदि केवल 2 कोऑर्डिनेट पता है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि एक z कोऑर्डिनेट में ऐड हो जा रहा है, तो उसी तरह जैसे 2D में होता है वैसे ही यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर फार्मूला यूज हो जाता है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले हम सारे फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आता है जो फर्स्ट हो गया, सेकेंड जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या है कि यदि कोई हमारे पास ए बी पॉइंट है, इसमें कोई एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे सी है, तो ये सी पॉइंट इसको किस रेशियो में, मान लो कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये बात क्लियर है। यदि ए बी कोई पॉइंट है, उनके बीच में कोई पॉइंट सी है, ठीक, कहीं भी, वो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब ये पॉइंट इसको 2 तरीके से इंटरसेक्ट कर सकता है। एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। ठीक, सपोज करिए कि इफ़ सी डिवाइड ए बी इंटरनली, ठीक है, यदि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब इसके बीच में है। क्लियर, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x y और z है, तो x का फार्मूला होगा, मतलब x एक्सिस का mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड y का होगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये 2D में होता है। अब तीसरे में एक z कोऑर्डिनेट इसमें यूज हो जा रहा है, तो z के लिए हो जाएगा हमारे पास m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। ये यदि c इसको इंटरनली डिवाइड करता है तो, ठीक। और सेकेंड, यदि इफ़ c डिवाइड ए बी एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली, तो क्या होता है
एक्सटर्नली यदि मैं कर रहा हो तो ध्यान से देखो, आप कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ए बी है हमारे पास, ये ए है और ये बी है, कोई पॉइंट सी यहाँ पे है, तो ये ए से लेके यहाँ तक m/n रेशियो हो गया, m हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लेके n हो गया। तो ये सी ए बी को m/n रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक, तब इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि x y z है तो हमारे पास फार्मूला हो जाता है सिंपल, x = mx2 माइनस, बस सिंपल यहाँ पर माइनस लग जाता है, अपॉन m-n, y = my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, एंड z = mz2 माइनस nz1 अपॉन m-n। ये बस सिंपल चेंज है, यदि इंटरनली है तो प्लस साइन यूज होगा, और यदि एक्सटर्नली है तो माइनस साइन यूज होता है। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक, अब सपोज करिए कि कोई हमारे पास, मान लो कि ये जो सी पॉइंट है इसका मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक, थर्ड इसमें बनता है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट में क्या होगा, एक लाइन हमारे पास ए है, ये बी है, यदि ये पॉइंट सी इसका मिड पॉइंट है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि इसको ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, और ये सी हमेशा क्या होगा, इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। जब मिड पॉइंट है ए बी का तो हमेशा ये इस लाइन पे लाई करेगा, तो ये इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक, तो बस इंटरनली जो हमारा फार्मूला है उसमें आप m और n की वैल्यू 1 रख लीजिए। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x = mx2 प्लस nx1, तो m की वैल्यू 1 हो गई, तो x2 प्लस x1/2, y = y2 प्लस y1/2, एंड z = z2 प्लस z1/2। ठीक, ये सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत 3 यूज होते हैं। ध्यान रखिए, कोई दिक्कत? ठीक, इसमें हम लोग ये फार्मूले हमारे हैं, इसको आपको याद रखना है। इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, अभी एग्जांपल से समझेंगे इसका यूज। ठीक, नेक्स्ट आता है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल 2D में आपने पढ़ा है। यदि किसी भी ट्रायंगल में 2D में है, ठीक, तो सेंट्रॉयड हमारा यहाँ पे होता है। ठीक, और ये हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, 2:1 रेशियो में ये 2 होता है ऊपर वाला पार्ट, ये 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 1 होगा। ठीक है, माने वर्टेक्स के साइड में ये A है, ये B है, ये C है। यदि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो, और ये x3 y3 z3 है, दैट इज दिस इज ट्रायंगल इन 3D से। ठीक है, 2D में x1 y1 होता, x1 y1 केवल होता, ठीक है, x2 y2 होता, x3 y3 होता है। तो सेंट्रॉयड का फार्मूला हमने पढ़ा है, x1 + x2 + x3/3, वैसे ही होता है। ये लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट होता है, मीडियन है। ठीक है, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लो, तो ये x1 y1 z1 पता है, आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक, तो सेंट्रॉयड का फार्मूला सिंपल क्या हो जाएगा, x = ठीक है, x1 + x2 + x3/3, y = कितना हो जाएगा, y1 + y2 + y3/3, एंड z = हो जाएगा z1 + z2 + z3/3। ठीक, ये सेंट्रॉयड, बस एक z इसमें ऐड हो जाएगा 3D शेप में। कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक। अब यही चीज़ यदि सपोज करिए कि टेट्राहेड्रॉन हो, क्या हो, टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, वो 4 साइड्स हो जाते हैं, 4 साइड्स। ठीक,
अब बस सिंपल क्या है टेट्राहेड्रॉन, तो ये हमारा ट्रायंगल होगा और एक ऊपर होगा, अब आप ऐसे मिला दीजिए टेट्राहेड्रॉन 1 2 3 4 ट्रायंगल उसमें बन जाते हैं। पढ़े हम लोग, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक। और इस ट्रायंगल में आप कहीं भी ऊपर एक पॉइंट ले लो, और दिख रहा है ऊपर एक पॉइंट ले लो और इसके ऐसे जैसे, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे मिला दो सबसे, ठीक। ये टेट्राहेड्रॉन होता है, मीन्स उसमें यदि चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 हो, तो चौथा पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि x4 y4 z4 हो, तो सिंपल सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, 4 साइड्स हो जाएगा, एक हमारा ऊपर हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया, ठीक। और कोई पॉइंट हमारे पास सपोज कर लो यहाँ हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, इसको ऐसे ऊपर समझ लो खड़ा हो जाए, ये ए बी सी डी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 z2 और इसका x3 y3 z3 और इसका हो गया x4 y4 एंड z4। अब हमें सिंपल ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऊपर है, ठीक है। अब इसके टेट्राहेड्रॉन मतलब यहाँ पे होगा कहीं, इस सेंट्रॉयड का फार्मूला निकालना हो तो बस चारों को जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4 एंड z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाई 4, ठीक है। ये कुछ हमारे पास यूजफुल फार्मूले थे, ठीक है। अब इस पर हमको प्रॉब्लम समझ लेना है, जैसे हम लोगों ने 2D में किया था वैसे ही यहाँ भी करना है, ठीक। ज़्यादा दिक्कत होगी तब उसमें पूछेगा, मैं टाइप्स बता दे रहा हूँ। जैसे ये डिस्टेंस फार्मूला में सिंपल होता है, पूछता है 2 पॉइंट दे दिया, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, या पे उसमें क्या पूछ सकता है, कोई एक पॉइंट मिसिंग x1 या x2 या y1 या y2 या y3 मिसिंग रहेगा और ए बी की वैल्यू दी रहेगी, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तीसरा आपको प्रूव करने के लिए पूछ सकता है कि एरिया ऑफ द प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल, ठीक है, या इक्विलेटरल। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस वर्टिक्स दिया रहेगा तो सारे साइड्स निकाल लेंगे, यदि साइड्स तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल हो गया, 2 इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। और यदि हाईएस्ट साइड्स का स्क्वायर अब बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो इस तरह के प्रॉब्लम इसमें पूछता है, सेक्शन फार्मूले में भी उसी इस तरह का प्रॉब्लम पूछता है, ठीक। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जिसमें मिड पॉइंट का यूज है, ठीक। क्वेश्चंस बाकी आप करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, फिर नहीं आएगा समझ में तो हम उसमें क्वेश्चन और लगा के डाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द sides of a triangle, ठीक है, R 1 5 -1 0 4 -2 and 2 3 4. Find its vertices. प्रॉब्लम है, ठीक है। बोला है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, मिड पॉइंट दिया है, दैट इज फिगर बना लीजिए। मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, इनके मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक। मिड पॉइंट दिए हुए, मान लो यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया डी ई एफ, ठीक। अब इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, मीन्स डी का दिया 1 5 -1, ई का दिया है 0, ठीक है, 4 -2 और एफ का दिया है 2 3 4। अब समझिए
पूछा है कि ए बी सी का कोऑर्डिनेट बताइए, दैट इज मान लीजिए इसका x1 y1 z1, इसका मान लीजिए x2 y2 z2 और इसका मान लीजिए x3 y3 z3। ठीक, अब हमें निकालना है कि कैसे निकलेगा। अब ये मिड पॉइंट है तो सिंपल आप सारे के सारे फार्मूले लगा दीजिए, आपको सबको पता है। ठीक है, अब क्या होगा x1 इसके मिड पॉइंट का फार्मूला यदि लगाइए तो x1 प्लस x2/2 इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक, सिमिलरली y1 प्लस y2/2 इक्वल टू कितना होगा 5 एंड z1 प्लस z2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ये यहाँ से मिला ए बी वाले से। ठीक है, कहाँ से मिला ए बी से, क्लियर। सिमिलरली आप ए बी सी वाले में आ जाइए तो x2 प्लस x3/2 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, फिर y2 प्लस y3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इसके बराबर एंड z2 प्लस z3/2 इक्वल टू हो जाएगा -2। सही है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए ए सी वाले में तो x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 2, y1 प्लस y3/2 इक्वल टू 3 एंड z1 प्लस z3/2 इक्वल टू 4। ठीक, ये तीन और ये 3 यहाँ समझ में आ रहा है। ये ए बी से मिला, ए बी का मिड पॉइंट से, ये बी सी के मिड पॉइंट से और ये ए सी के मिड पॉइंट से। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, y1 प्लस y2 इक्वल टू 10 एंड z1 प्लस z2 इक्वल टू -1। सिमिलरली x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, y2 प्लस y3 इक्वल टू 8 and z2 plus z3 equal to -4. Similarly x1 plus x3 equal to 4x3। ठीक है, y1 plus y3 equal to 6 and z1 plus z3 equal to 8। ऐसे इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा आप, हम एक का करके समझा रहे हैं, बाकी को आप निकाल दोगे। ये x वाले हमारे पास 1 मान लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये हो गया 9। ये 1, 4 एंड 6 तीनों में x है। अब कैसे निकालेंगे हम वैल्यू x की y की। आप 1, 4 और 6 तीनों को जोड़ दो तो देखो x1 यहाँ है, x1 यहाँ है, 2 हो जाएगा, x2 x2 x3 x3 सब 2 बार आएगा। तो ये हम जोड़ ले रहे हैं सारे को, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि 2 बार आएगा तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन ये हम अब यहाँ पे जोड़िए, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, 4 हो गया, कितने के बराबर हो गया 6 के। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो गया 3। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 10। अब इस इक्वेशन नंबर 10 में बारी बारी से 1, 4 और 6 पुट कर दीजिए। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो इधर चला जाएगा, तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 0, इधर चला जाएगा तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड x1 प्लस x3 की वैल्यू है 4, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ये हमारा देखिए x1 x2 x3 मिल गया। सही है, बस सिंपल कुछ करना नहीं है, आप पहले मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, जोड़ दिए। ठीक, फिर 1, 4 जिसमें जहाँ जहाँ x1 वाले हैं सारों का जोड़ा, हमने एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन नंबर 10, और फिर से उसमें 1, 4 और 6 का यूज किया, x1 x2 x3 मिल गया। सिमिलरली y1 y2 y3 को जोड़ लो तो 2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, 1 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 है, 10 और 8 18, 18 और 6 24, तो ये आ गया हमारे पास 24, दैट इज
y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक, ये इक्वेशन नंबर मान लो 11। इसमें फिर वैल्यू पुट करते जाओ, तो y1 प्लस y2 पुट कर देंगे, आपको वैल्यू मिलती जाएगी z1 z2 की। y1 प्लस y2 की वैल्यू 10 है, कितनी है देख लो यहाँ पे 10 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y3 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक, अरे सॉरी 2, 10 माइनस 2 करेंगे तो 10 2। फिर यहाँ पे y2 प्लस y3 8 है, तो y2 प्लस y3 8 है, इधर चला जाएगा तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक, और y3 और y1 6 है, y1 और y3 6 है, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 6। तो ये हो गया x1 y1 y2। सिमिलरली z वाले को आप निकाल लेना, z1 प्लस z2 प्लस z3 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, और इसमें फिर वैसे ही इक्वेशन पुट करेंगे तो z1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, z2 की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड z2 की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड z3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो -7। ये सारे अननोन हमें मिल गए, यही आंसर था। ठीक है, तो इस पे एग्जाम्पल करना, ये रिवीजन में था आपके सिलेबस में, तो इसलिए मैंने बस रिवाइज टाइप को आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब इसमें जो आगे हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, इतना करो, फिर आगे हम इसका आगे वाले का वीडियो बना के डालते हैं। ओके, थैंक यू।